क्वेश्चन है हमारे पास 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 और इनके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और इनके रिलेशनशिप को इनके कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। लेट p ऑफ x जो है दिस इक्वल्स टू 4x² प्लस 5√2x एंड माइनस 3 है। जब इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x एंड माइनस 3 आ जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन है हमारे पास 4 में और 6√2 में, देखिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको 2 इंटू 2 लिख दो x², थोड़ा बेहतर, और इसको ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू √2x और यहां पर आएगा माइनस √2x एंड माइनस 3 आएगा। अभी जो आएगा देखो 2 तो कॉमन है ही और √2 में और 2 में √2 कॉमन होता है। दैट मीन्स कि ये आपके पास ठीक है 2√2 कॉमन आ गया, 2√2x कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 को ले लिया, 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कॉमन आ गया। दैट मीन्स कि √2x एंड क्या हो गया 2√2 कॉमन आ गया एंड प्लस 3 बचेगा और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो √2x एंड प्लस क्या बचेगा, ये 3 बचेगा। ठीक है, जब इसे आगे हम ब्रेक करेंगे तो दिस विल बी 2√2x एंड -1 और यह आ जाएगा √2x एंड प्लस 3 आ जाएगा। जब इनका हम जीरोस फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि p ऑफ x को हमें 0 के इक्वल करना पड़ेगा। दिस मीन्स 2√2x -1 और यहाँ पे √2x एंड प्लस 3 को 0 के इक्वल करना पड़ा। इसका मतलब कि एक x का वैल्यू 1/2√2 आएगा और दूसरे x का वैल्यू -3 अपॉन क्या आएगा, √2 आएगा। अब इनके सम को हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा, ठीक है, एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक पार्ट को बीटा मानेंगे, तो 1/2√2 एंड माइनस क्या हो गया 3/√2, तो ये जो आएगा आपके पास 2√2, तो ये आपके पास आएगा दैट इज 1 एंड माइनस √2 कटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और ये -6, तो दिस इक्वल्स टू आएगा आपके पास है -5/2√2 होगा। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b अपॉन है, यानी कि -b अपॉन है। और b चेक कर लेंगे, b क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, दैट मीन्स की 5√2। ठीक है, तो माइनस ये आ गया 5√2 अपॉन ए जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज 4 के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए अभी भी आपको बिल्कुल सिमिलर नहीं दिख रहा है, तो -5√2, 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू -5/2√2 आ गया। ठीक है, और जब इनके प्रोडक्ट को हम फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा को फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि दैट इक्वल्स टू c अपॉन ए, दैट मीन्स की कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा हमारे पास यहाँ पर चेक करें, अल्फा हमारे पास 1/2√2 है मल्टीप्लाई -3√2 है, तो दैट इक्वल्स टू -3 अपॉन क्या होगा 4 के इक्वल होगा। ठीक है, और ए c अपॉन ए के बराबर होता है, तो दैट इक्वल्स टू c हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट आ गया तो -3/4 के बराबर होगा, तो दैट इक्वल्स टू -3/4 क्या आएगी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है c अपॉन ए के इक्वल है। ठीक है, आइए लेट अस कंसीडर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है लेट p ऑफ x, सेकंड को हम मान लेंगे लेट p ऑफ s जो है दैट इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया 2s², दिस इज 2s², उसके बाद माइनस 2s² माइनस 1 प्लस, फिर अंडर ब्रैकेट जो है 1 प्लस ब्रैकेट में 2√2 है, 1 प्लस 2√2s और उसके बाद जो है प्लस √2 है, ये प्लस √2 है। अब यहां पर क्या है, हमें सबसे पहले जीरो जिनके फाइंड करने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये 2s² माइनस s एंड -2√2s प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को क्या किया, ब्रेक कर दिया। अभी इस दोनों में जो है ना वो s कॉमन है, तो 2s -1 आ गया और इन दोनों में √2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2s एंड -1 आ गया। अब आपके पास s -√2 बचा
और यहां पे 2s माइनस 1 बचा। तो जब इनके जीरोज निकालेंगे आप तो p ऑफ s को जीरो के इक्वल करेंगे, यानी कि s माइनस रूट 2 और यहां पे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन्स कि इसका एक जीरो रूट 2 आ गया और एक जीरो 1/2 आ गया, है ना। तो दो इसके जीरोज आ गए, ठीक है, इनके जीरो जो है वो दो आ गए, ठीक है। क्या क्या आ गया आपके पास, एक तो रूट 2 आ गया और एक आपके पास क्या आ गया 1/√2। यानी कि अल्फा को ये मान लो और यहां पर बीटा जो है वो 1/2 के बराबर आ गया। अब चेक करते हैं यहां पर अल्फा प्लस बीटा जो है ना, दैट इज की √2 एंड प्लस क्या हो गया 1/2। तो ये आपके पास आएगा 2√2 एंड प्लस 1/2 आ गया, और ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो चेक कीजिए कि माइनस बी, तो यहां पर बी के जगह पे हमारे पास माइनस, तो माइनस माइनस यहां भी साइन कट जाएगा तो 2√2 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 1, और ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ गया। नाउ वी आर कमिंग टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज बेसिकली सी अपॉन ए। तो अल्फा इज √2, बीटा इज 1/2, सो दिस इक्वल्स टू √2/2, ठीक है। अब चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल है, दैट मीन्स कि √2/2 के इक्वल आ रहा है, √2/2 के इक्वल आ रहा। तो सी बाई ए ना √2/2 के इक्वल आ रहा। तो क्या देखा आपने कि अल्फा इंटू बीटा जो है दैट इक्वल्स टू क्या हो गया सी अपॉन ए। इस तरीके से हमने रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसा कि आप सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।